हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपकी रमा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.2 मीन्स चैप्टर 11 का कंस्ट्रक्शन का 11.2। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका हमको जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. तो देखिए, ये चैप्टर आने से पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होते हैं, और इसके लिए आपको चैप्टर 10 पढ़ना जरूरी है जिसमें टेंजेंट के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आपने चैप्टर 10 नहीं पढ़ा है या आप पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ चैप्टर 10 को ही स्किप करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के लिए बता देती हूँ कि टेंजेंट एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए, ये सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल में छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर सर्कल बनता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब ये एक पॉइंट हमने लिया, ठीक है। जब इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन जाएगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, तो इस पॉइंट से टच करते हुए ये लाइन, तो ये टेंजेंट है। इस पॉइंट से टच करता हुआ ये दूसरा लाइन, तो इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट होगा, ठीक है। और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट एक पॉइंट से पास नहीं होते हैं, ठीक। और जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट से क्रॉस करता हुआ, टच करता हुआ निकल जाता है, क्रॉस करता हुआ, उसको हम बोलते हैं सिकेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सिकेंट। तो टेंजेंट और सिकेंट आपको चैप्टर 10 में आपके लिए है। अगर आप चैप्टर 10 स्किप कर रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को या सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट से टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलता है। एक सर्कल पर कई सारे टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। जैसे इस सर्कल पर हमने दो टेंजेंट बनाए हैं, हम इधर पे भी एक टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं, एक टेंजेंट हम इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल पे कई सारे टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। क्लियर? तो आपको टेंजेंट का मीन्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट मिल ही गया है। अब हम जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2 के। तो क्वेश्चन क्या है कि हमको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, और एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर दूर उस सर्कल के सेंटर से। और उस पॉइंट पे जो 10 सेंटीमीटर दूर है, उस पॉइंट से हमें दो टेंजेंट बनाने हैं इस सर्कल पे, और उनकी लेंथ भी हमको मेजर करनी है। तो इसमें आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखने होंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस तो वही है जो आप करते जाएंगे, वो आप लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा क्या? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपास और स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर इसमें मेजर कर लेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ओके। अब हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप ये सेम काम जो है पेंसिल से करेंगे, पेन से नहीं करेंगे। मैं पेन से इसलिए करती हूँ जिससे आपको डार्क दिखे, अच्छे से दिखे, ठीक है। और जब मैं पेन से ये काम करती हूँ तो मेरे लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं इरेज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से आप बचिए। अब देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमारा सेंटर ओ हो गया। इस सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो देखिए, 10 सेंटीमीटर लेना ना, तो 6 सेंटीमीटर तो ये रेडियस ही है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या है? ये रेडियस है। 10 सेंटीमीटर हम दूर लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हमने ये पॉइंट ले लिया, ये है वो पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते इस पॉइंट को P। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? P, ओके। ऐसे बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने अपनी कॉपी को वर्टिकल की जगह अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर लिया है, ओके। तो ये हमने सर्कल बना लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और
यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ले लिया P। अब हमें इस पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने हैं और उनकी लेंथ भी मेजर करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ तक तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको सेम प्रोसीजर करना है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ होगी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं कि जो लेंथ होती है उसके फुल, जो पूरी लेंथ होती है उससे थोड़ा कम और हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम इसको लेते हैं, ठीक है। ये इसको, ओके, ये हमने ले लिया और फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। हम एक इस तरफ लेंगे और एक इस तरफ, और सेम प्रोसीजर हम इस पॉइंट से रिपीट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, ओके। तो अब हमको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मेजर करेंगे, दोनों इक्वल होंगे, और फिर इसको सेंटर लेके, इसको हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। M को सेंटर लेके और OM को रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ अ सर्कल R इज इक्वल टू 6। एक सर्कल बनाना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर का, वो आप काम कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट P विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट P लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद आप इस पॉइंट को नाम दे देंगे M। फिर आप बोलेंगे, लिखेंगे कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस OM, सेंटर S M, ठीक है। OM रेडियस लेके, सेंटर M लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो जो आप करते जाएंगे वही आप लिखते जाइएगा, ये वही आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो ये हमने M पॉइंट ले लिया है, ठीक है। और हम रेडियस लेंगे OM या OMP, ठीक है। OM या MP दोनों में से कुछ भी ले लेंगे, दोनों इक्वली होंगे, ठीक है। और फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये सर्कल जो है, ये बड़ा वाला सर्कल, या यूँ कह सकते हैं फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं ब्लैक पॉइंट दूंगी जिससे मे भी आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप इन 2 पॉइंट को नाम दे सकते हैं RS, हमने इन दोनों को नाम दे दिया RS, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस R और S को इस पॉइंट P से जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, PR and PS are the required tangent, ठीक है। ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। ये मैंने हॉरिजॉन्टल कॉपी में लिखा है, सेम आप ये सब जब बना लेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, ओके। एग्जाम में ऐसे करना है आपको। तो ये आपका डायग्राम या कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला था कि आपको टेंजेंट की लेंथ मेजर करनी है और जस्टिफाई करना है कि ये क्या कैसे है, ठीक है। तो पहले तो हम मेजर कर लेते हैं टेंजेंट की लेंथ। तो ये हमने स्केल रखा और ये टेंजेंट की लेंथ हमने मेजर की है, तो लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके।
ओके, अब हमको जस्टिफिकेशन भी देना था, तो जस्टिफिकेशन ऐसे होगा, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है और ये जो टेंजेंट का पॉइंट है, इस दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये मेजर करेंगे कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल हमारा आया है 90 डिग्री। ये एंगल कितना आया, 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू आर पी, और ये एक टेंजेंट की मीन्स प्रॉपर्टी है कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये एक थ्योरम है, ठीक है। चैप्टर 10 में एक थ्योरम है कि जो सर्कल का रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद इस चीज़ को हमने देख लिया है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ एस इज परपेंडिकुलर टू एस पी। क्लियर, दिस इज योर वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमको 2 सर्कल बनाने, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। इसके अलावा हमें टेंजेंट की लेंथ मेजर करनी है और हमें वेरीफाई करना है एक्चुअल कैलकुलेशन से भी। तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। वैसे ये जो वर्ड है पहले भी किसी न किसी चैप्टर में यूज़ हुआ है और मैंने वीडियो बनाया, उसमें आपको क्लियर किया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग होता है। जैसे कि ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, बट दोनों का सेंटर ये है। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो पहले हमको एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं। उसके लिए हम रेडियस कंपास और स्केल की हेल्प से ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर का हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। ओके, इसके बाद हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमको बनाने हैं। ओके, तो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इसलिए हम सेम सेंटर से बनाएंगे। ये हमने बना लिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस सर्कल से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस में कहीं पे भी इसको दोनों को जोड़ देंगे। आप यहाँ 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 कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ा है। ओके, ये हमने इसको जोड़ दिया। अब जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जो 10 सेंटीमीटर दूर हमने लाइन ड्रॉ की, तो उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लूँ जिससे अच्छे से दिखे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये जो आपके मेन काम नहीं होते हैं उनको आप हल्की लाइन से करिएगा, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हल्की लाइन से कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमको पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं P, इसको हमने नाम दे दिया Q। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हम हर फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि हम इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके, इसको सेंटर लिया और इसको रेडियस लिया, ठीक है। और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया।
अब क्या होगा, इस सर्कल ने, ये वाले सर्कल ने इस सर्कल को इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और इन दोनों पॉइंट को हम P से जोड़ देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट को L और इसको नाम हमने दे दिया M। ठीक है, नाम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो टेंजेंट कौन से हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट टेंजेंट ये होगा और सेकंड टेंजेंट ये होगा। अब हमें टेंजेंट को मेजर करना है। ठीक है, तो टेंजेंट को हम मेजर करेंगे और उसके बाद हमें एक्चुअल कैलकुलेशन से इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। ओके, तो इसको हम मेजर करते हैं टेंजेंट की लेंथ को। ये आपकी आ रही है 4.5। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी आ रही है, 4.5। अब एक्चुअल कैलकुलेशन से हमें इससे कैसे वेरीफाई करना है, तो देखिए ये वाला जो सर्कल था इसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस टेंजेंट से इस रेडियस को जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया। वेरिफिकेशन में भी ये होगा, जिसको जस्टिफिकेशन यहाँ पे बोला है। जस्टिफिकेशन में क्या होगा, हम इस एंगल को जब मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा और अगर ये 90 डिग्री आ जाएगा तो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OLP। ठीक है, एंगल आपका L जो है वो 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस, हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये हमारी रेडियस है। ठीक है, रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा ये जो है ये बड़े सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो OL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर इज प्लस LP स्क्वायर। LP स्क्वायर मीन्स 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। सॉरी 36 नहीं, 6 का स्क्वायर 36, तो 36, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज इक्वल टू LP स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 LP स्क्वायर। इसका रूट करेंगे 20 का इज इक्वल टू LP। 20 का हम LCM लेते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 2√5। अब 5 का रूट तो किसी को नहीं पता है क्योंकि √3 तक तो क्लास 10th में दिया जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक, उसके अलावा अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये 5 है जो 4 के बहुत ज़्यादा पास है। तो हम एक अप्रोक्स ले सकते हैं 2.1 या 2.2। ठीक है, अगर हम 2.2 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2.2 तो ये क्या हो जाएगा 4.4। ठीक है, जो इसके आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल कैलकुलेशन से भी ये वेरीफाई हो रहा है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। √5 की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लीजिए, उसको एक बार ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीख लीजिए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि वो आपको और भी अलग चैप्टर्स में काम आ सकता है। So this is your question number 2. So this is the question number 3. Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on of its extended diameter at each at a distance 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. Means आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का और उसके बाद आपको उसके डायमीटर को एक्सटेंड करते हुए 7 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, और उन 2 पॉइंट से आपको इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। तो देखिए
हम पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और मैं अपनी कॉपी को थोड़ा सा क्या करूँगी, वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर लूँगी। ये मैंने अपने कॉपी को कर लिया, ओके। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस 3 सेंटीमीटर का हम रेडियस ले लेते हैं, ओके। 3 सेंटीमीटर हमने रेडियस ले लिया और ये हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसके डायमीटर को हमें एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो हम इसके डायमीटर को, ये सेंटर से पास होती हुई लाइन, ये इसके डायमीटर हो गए। उन्होंने हमको क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर हमको पॉइंट लेना है। मीन्स इस पॉइंट से हमको 7 सेंटीमीटर, ये जो ओ पॉइंट है 7 सेंटीमीटर दूर दोनों तरफ पॉइंट लेना है, ओके। तो ये हमने इसको कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेंटीमीटर, ओके। इसके अलावा यहाँ से ये इस तरफ 7 सेंटीमीटर, हमने दोनों तरफ पॉइंट ले लिया और पॉइंट के नाम क्वेश्चन में दिए हुए हैं P एंड Q। अब इन 2 पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट नहीं होता, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, तो हम क्या करते, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते, फिर एक सर्कल ड्रॉ करते और उससे इसके ऊपर टेंजेंट बनाते। सेम हम अगर ये नहीं होता तो इस तरफ करते। इसका मतलब क्या है कि जो हमने प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, वही प्रोसेस हमको इसमें करना, लेकिन दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया और इसका भी बना लेते हैं, क्योंकि हमको सेम प्रोसेस दोनों साइड करना है, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इसका। बहुत इजी है बच्चों, बहुत मज़ा आएगा आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं L और इसको हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको रेडियस लेते हैं, ठीक है। इसको हमने रेडियस लिया और एक सर्कल इधर बनाया, ठीक है। ये हमने सर्कल एक इधर बनाया और सेम इसी रेडियस के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल है, हम एक सर्कल इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको दोनों एक साथ करने में प्रॉब्लम हो तो आप एक एक करके कर सकते हैं कि पहले इस तरफ का कंप्लीट कर लिया फिर इस तरफ का। अब इस सर्कल ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इन 2 पॉइंट्स पे, और ये वाले सर्कल ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन का तो पता नहीं, पर इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छी बनने वाली है। और फिर हम इनको नाम दे देते हैं, जैसे L M N O और P Q तो हो चुका है, तो ये हो जाएगा L M N O P Q। इसको हम कर देते हैं R, इसको कर देते हैं S, ठीक है। फिर हम इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेंजेंट। ये हो गया हमारा सेकंड टेंजेंट, ठीक है। थर्ड टेंजेंट एंड दिस इज द फोर्थ। ये हो गया हमारा फोर्थ टेंजेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें वेरिफिकेशन क्या होगा कि हम रेडियस को जोड़ेंगे, ठीक है। ये सेंटर था तो ये रेडियस को हम जोड़ेंगे, मीन्स इसको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद इस
एंगल को मेजर करेंगे जो 90 आना चाहिए और आएगा। सेम आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि फिर ये भी 90 होगा। और टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपको चैप्टर 10th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 आएगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 आएगा। ये आपका हो जाएगा जस्टिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है हमको, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। मेजर करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए कहा था, तो आप इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इनको मेजर करके आप लिख देंगे कि 90 डिग्री है, तो पी एन परपेंडिकुलर होगा ओ एन के, पी ओ पी ये क्यू है, ठीक है। अच्छा, ओ यहाँ पे आ गया तो इसको हम दूसरा कुछ नाम देंगे, ठीक है। आप इसको आर एस, इसको टी नाम दे दीजिए, ठीक है। एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू टी ओ। सिमिलरली आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर ओ एंड ओ एस इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए बच्चों।